हर्षवर्धन जी, बात अब इस बात पर आकर टिकी है कि ये पास हो भी पाएगा। बीजेपी की नीयत है, नरेंद्र मोदी सरकार का ये सपना है जिसे वो साकार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राह तो बड़ी लंबी है। इस वक्त जो बहस चल रही है, इससे लग रहा है आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन ये सपना पूर्ण हो पाएगा? रुबिका जी, सबसे पहले तो ये कि देश में एक साथ चुनाव हो, ये कोई नरेंद्र मोदी भर का सपना क्यों हो, ये तो देश के हर व्यक्ति का सपना होना चाहिए। और ये सपने की बात नहीं है। मैं अभी देख रहा हूं कि बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आती है, एक दूसरे के प्रति अभद्र हो जाते हैं। कुछ भी बहस में कोई एकेडमिक बात करने की बजाय, कोई लॉजिक की बजाय सीधे निशाना किसी पर लगाकर कुछ साधने की कोशिश होती है। लोकतंत्र है, लोकसभा और राज्यसभा में नंबर नहीं होंगे तो गिर जाएगा। तो आप तय कर लीजिए कि उतने नंबर नहीं लाने देंगे। खतरा यहां इनको ये लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी जो ये सारे काम कर रहे हैं, इसको देश की जनता ऐसे देख रही कि जिन विषयों को राजनीतिक दल छूना नहीं चाहते थे, अकल्पनीय बताते थे। 370 को भी तो अकल्पनीय बताते थे ना, कहते थे ना कि ये संभव नहीं है। आज उसी जम्मू कश्मीर में जिस वक्त हम आपके साथ बात कर रहे हैं, क्या शानदार मतदान हुआ है। उसमें नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही थोड़ी ना वोट करने वाले, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध भी वोट कर रहे हैं। तो क्या जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कोई उनको अलग से कह दिया जाए कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, अब तुम्हारा एक वोट सिर्फ मोदी को जाएगा? कभी कभी समझदारी जब बहुत ज्यादा चरम पर हो जाती है तो इस तरह के कुतर्क दिए जाते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसको सदन के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक दूसरे के सामने आप तर्क लेकर आइए, उसमें जो ठीक नहीं होगा उसको बताइए। अभी भी जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति बनी है, उसने सभी पार्टियों से कहा है, जिन पार्टियों को ठीक लगा वो उसके पक्ष में खड़ी है, जिनको ठीक नहीं लगा उन्होंने बताया कि भाई हमको आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कितनी अच्छी बात कही। आप सुनिए ना हर्षवर्धन जी, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, और ये तो मनोज काका भी समझते हैं और नवल भाई भी इस बात को समझ रहे हैं। अगर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन के पक्ष में आ जाए और ऑक्सीजन को लेकर कोई पेपर वेपर ले आए, तो मैं आपको बता रही हूँ विपक्ष की तरफ से ऑक्सीजन का भी विरोध हो जाएगा। ये इस हद तक मामला आ गया है। आप समझ रहे हैं? नवल जी, मान लीजिए आरजेडी की लहर होती, जैसे 2024 में हमने देखा मनोज काका की पार्टी समाजवादी पार्टी ने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया, तो वन नेशन वन इलेक्शन होता तो उसमें विधानसभा तो मनोज काका की होनी थी। लेकिन आप लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, चूंकि नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं हम तो नहीं खेल रहे साथ। रुबिका जी, पता नहीं आप किस दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखना चाहती हैं। आप तो यहाँ तक कह दिया कि हम लोग नरेंद्र मोदी के इतना विरोधी हैं कि वो कुछ भी, वो सरकार चला नहीं रहे हैं। क्या सरकार तो चला ही रहे हैं, तमाम तरह का उत्पात करवा रहे हैं, तमाम ये बोल रहे हैं, अपोजिशन को नो गैंग बोल रहे हैं, आपके चैनल पे बोल रहे हैं। और आप अभी हर्षवर्धन भाई बोल रहे थे, मैं उनके बात से सहमत हूँ कि भाई एक पार्टी का दल का आदमी आया कहता नोनो गैंग है, तो भाई नोनो गैंग कहने वाले को तो कोई कैसे रिएक्ट करेगा? अगर कोई डिबेट कराना है तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ इसका उद्देश्य खर्च कम करना है तो आप स्टेट फंडिंग क्यों नहीं करते? उसके लिए करना चाहिए, सब पार्टियां इस पर तैयार होगी कि भाई कोई किसी दल से सारा खर्च जो है इलेक्शन कमीशन चुनाव कराए, उस तरह से उसका काम ही है। इसके अलावा काम क्या है? आज तो चुनाव, आप कहते हैं स्टेप पे, कई बार तो चुनाव आयोग के फैसलों पे डाउट होता है कि वो कहां से चुनाव आयोग के रूप में फैसला कर रही है या किसी का प्रभाव है। आप केवल पॉलिसी लाना और केवल नीति बनाना ये कोई समाधान थोड़े है। आपको लगता है कि आपने जो कहा क्या हो गया? ब्लैक मनी खत्म हो गया डिमोनेटाइजेशन से? आप बताइए कि 1000 को खत्म किया, 2000 का नोट लाया, 2000 का नोट क्यों वापस लिया भाई? वापस लिया क्यों लिया? आप बताइए क्यों लिया वापस? क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? 3 कानून आपने किसानों की बेहतरी के लिए लाया, वापस क्यों लिया? आप बताइए, आप बताइए क्यों लिया वापस? मैं आपको याद दिला देती हूँ नवल भाई कि अभी जो लेटेस्ट 4 उनकी तरफ, सरकार की तरफ से कदम थे वो वापस ले लिए, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, चाहे वो कोटा में कोटा हो, ये सारे के सारे उन्होंने वापस मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप आरोप लगाइए, लेकिन नहीं, उससे सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है, नहीं सुन लीजिए, बस 10 सेकंड सुन लीजिए। महत्वपूर्ण बात ये है
कि लेटरल एंट्री में जो रिजर्वेशन के साथ वो खिलवाड़ कर रहे थे, इस पर आरजेडी ने और तमाम विपक्षी पार्टियों ने आवाज उठाया, तो आवाज गलत कैसे हुआ? जब उसके दबाव में आपने वापस लिया, इसका मतलब हम लोग सही थे। किसान पूरा आंदोलन किया, 1000 लोग मारे शहीद हुए, उसके बाद मैं मान लेती हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपने नवल जी की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग दे देना सारा का सारा पैसा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन ही है। और देखिए रूबिका जी, भारत में लोकतंत्र है, संसद है, डिस्कशन होता है। आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, नेशनल चैनल है, आप बहुत बड़ी एंकर हैं, आप बहस करा रही हैं। ये थोड़ी है कि ये जिस तरह की जो शोर मचाने का नाम बहस थोड़ी है, लॉजिकल बात करनी चाहिए ना। अब मुझे अफसोस इस बात का होता है और दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का ये कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो राहुल गांधी जी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। साहब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर। अरे भाई, देश की सरकार ने एक फैसला लिया है और उस फैसले पर डिस्कशन होगा। आप अभी से ही क्यों कह रहे हैं कि साहब ऐसा इसमें पैसा यहाँ से दे दीजिएगा, वहाँ से दे दीजिए? अरे भाई, चुनाव आयोग, देश की पॉलिटिकल पार्टियाँ तमाम मिल करके एक डिस्कशन करेंगी। सरकार ने एक पहल की है, सवाल है इच्छा शक्ति का। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक इच्छा शक्ति दिखाई है और वो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन है। अगर देश के हित में कोई फैसला लिया जाता है तो क्या आप सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि हम इसका समर्थन करते हैं? इस देश के अंदर इंदिरा गांधी जी के समय, जब भारत में प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका समर्थन किया। नरसिम्हा राव की सरकार थी और भारत का पक्ष विदेश में रखने के लिए एक नेता को भेजा जाना था, तो उसके बाद उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी के उस फैसले का स्वागत किया। पहला मौका ऐसा आ रहा है कि विपक्ष ने पूरा अपना दिल और दिमाग पता नहीं कहीं ताक पे रख दिया है, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। आप भारत की नई संसद बनी, उसमें किसका नुकसान था? पास दिमाग है, मोदी जी के पास चले जाते हैं या उनका समर्थन करने लगते हैं। इन्होंने, अब देखिए बीच में बोल रहे हैं आप, बीच में बोल रहे हैं, इन्होंने कितना हमला किया हम सुन रहे थे ना। मुझे बताओ, बोलना पड़ेगा ना सर, देश में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ रही थी, देश में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ रही थी। रूबिका नॉट फेयर। मुझे बताइए, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। पूरा विपक्ष मेरा एक सवाल का जवाब दे, 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 एक सवाल का। देश के अंदर मेंबर पार्लियामेंट्स की संख्या इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी, और उसकी एक नई संसद बननी चाहिए, बड़ी संसद बनी, उसका उद्घाटन हुआ, उसका विरोध क्यों किया? काले कपड़े पहन के सारे सड़क पे बैठे थे। भारत की संसद को भाजपा का क्यों समझा? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा, उसका विरोध हो रहा है। 3 तलाक हटाया, उसका विरोध हो रहा। अरे महिलाओं को समान अधिकार देना चाहिए, एक देश में एक निशान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें अरे छोड़ो, ठीक है, मैंने अपनी बात रखी रूबिका। अब इनके सवालों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो देंगे। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो नवल किशोर जी यहाँ पर बातें कह रहे हैं। नहीं, ये अवतार है, खाली सवाल पूछ के चले जाएंगे। ये देश में नरेंद्र मोदी के जैसे अवतार है, केवल बोलकर चले जाएंगे और जवाब नहीं सुनेंगे। नवल किशोर